2025 ऑलमोस्ट नियर टू यू नो उसके एंड पे है। नवंबर दिसंबर एंड देन 2026 विल स्टार्ट। हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप लोग आपके विजन आपके पर्पस के साथ कनेक्ट नहीं हो, कोई भी रेमेडीज आप लोगों के लिए इतनी असरदायक नहीं रही। और दूसरी बात, जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करें, साम वेद यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी यूज करके उसके पीछे लगा रहना है। यू शुड नॉट चेंज, यू शुड नॉट कीप चेंजिंग योर विजन पर्पस। क्योंकि आपने बहुत ही बड़ी जर्नी कंप्लीट करके यहाँ तक आए हो, फिनिश लाइन के सामने हो, एंड थोड़ा ही बाकी है, देन यू से चलो और कुछ करते हैं। 2026 सभी लोगों के लिए कितना अच्छा होगा, एवरेज होगा, बुरा होगा, चैलेंज, बुरा या अच्छे की बात ना करके हम कहें कि किन लोगों के लिए स्मूथ रहने वाला है और किन लोगों के लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। आप सभी लोगों को जो अपना डीएनए रिपोर्ट मिला है, ऑलरेडी उनके अंदर डिफाइन किया हुआ है कि आपका 2026 कैसे रहने वाला। अब नॉर्मली जो यूनिवर्सल ईयर है विच इज चेंज्ड फ्रॉम जनवरी 1 जनवरी 2026 है। लेकिन जो न्यूमरोलॉजिकल जो एक पैटर्न होती है, वो पैटर्न चेंज होते होते, या फिर आप ऐसा बोलो कि उसकी असर होते होते ऑलमोस्ट 9 फरवरी और 10 फरवरी के बीच में वो अपना असर डालना शुरू करता है। तो आप लोगों को अपनी 2026 की जो एग्जैक्टली जो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए या फिर उसकी एनर्जी होगी, वो आपको 10 फरवरी और 10 मार्च के आसपास शुरू हो जाएंगे। अभी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि हाउ वी हैव टू क्रॉस चेक दिस ऑल थिंग। मोटा मोटी आप लोगों को ये 30 डेज का गैप आपको समझना है। ठीक है जी। जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं, इफ पॉसिबल जस्ट कीप योर कैमरा ऑन। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ में जो आपका मूल आंक और भाग्यांक होता है। मूलांक और भाग्यांक को टीम 9 में उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन कहा जाता है, ताकि इजीली तरीके से आप लोगों को याद रहे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल 25, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो 2 + 5 = 7। ये 7 क्या हो गया, हमारा मूलांक हो गया, हमारा कैप्टन हो गया। और जब आप इसी डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर को टोटल करते हो, जैसे 25 सितंबर 1983, जब उसको टोटल करते हो, वो 37 से 10 पे आता है, 1 + 0 से 1 पे आता है। तो यहाँ पर दो नंबर को हमें नोट डाउन करना है। किसको, 7 को और 1 को। इसी तरह आप अपने भी डेट ऑफ बर्थ निकालिए, उसका कैप्टन और उसका वाइस कैप्टन निकालिए क्विकली। जिन लोगों को नहीं आता है, मैं एक बार फिर से मेरी स्लाइड यहाँ पर शेयर करूँगा, और बहुत ही क्विकली अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि हम आगे और नए नए टॉपिक के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, एंड वंस यू एबल टू सी माई स्क्रीन प्लीज लेट मी नो। हाँ, मुझे कमेंट्स में नहीं डालना है, मैं आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर बता दूंगा, सो डोंट वेरी, डोंट वेरी। आई एम जस्ट फाइंड आउट समथिंग वेरी इजी फॉर एवरीवन, ताकि आप सब लोगों को वो पता चल जाए। ओके, सो वेर इज माय प्रेजेंटेशन हियर। चलो, तब तक आप सब लोग एक काम कीजिए, एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और उस डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम प्रैक्टिकल देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, 25/9/1983। सब लोग लिखिए 25/9/1983। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं टीम 9 के परिवार में, कैन यू प्लीज राइट डाउन यू कमिंग फ्रॉम विच सिटी। जस्ट टाइप योर सिटी। ओके, ग्रेट, थैंक यू। अब यहाँ पर ध्यान से देखना सभी लोगों को। अच्छा, ये पूरा जो क्लास है थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा, तो ऐसा मत समझना कि मैं ही बोलूंगा, आप लोगों को भी यहाँ से बोलना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है जी, ताकि आई जस्ट वांट टू मेक श्योर जो भी आधा घंटा 1 घंटा हम पढ़े ना, वो आप 100% लेके जाओ।
यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 25/9/98 की तरह। तो हमने कैप्टन कैसे निकाला, मूलांक कैसे निकाला, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25, तो 2 + 5 = 7 हो गया। और जो भाग्यांक निकालना है वाइस कैप्टन, वो कैसे निकालना है, 2 + 5 + 9 + 1 + 8 + 3, मतलब हर एक डेट ऑफ बर्थ मंथ और ईयर का टोटल करके उसको लाना है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर किसी का सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट रहेगा कैप्टन, किसी का 10 20 30 है तो 1 + 0 = 1 ही रहेगा उसका कैप्टन, ये सुनो। अब जो आने वाला साल है 2026, प्लीज नोट डाउन एक अलग तरीके से, 2026, इसका टोटल कितने पे होता है, कौन बताएगा? ITI सेठी, बताइए व्हाट इज सिंगल डिजिट ऑफ दिस ईयर? अनम्यूट योर सेल्फ और सभी लोग उसको क्रॉस चेक कीजिए। सिंगल डिजिट ऑफ दिस ईयर, मैंने आज ही पढ़ा आपकी वीडियो से, तो जितना मुझे याद है 10, 8 और 3, इसका 10, 2025 को ऐड करेंगे। What is the total of 2026? Very simple question. What is total of? गुरुजी, मैं अभी वहां तक पहुंची नहीं हूँ, मैंने आपका अभी 3 दिन पहले ही कोर्स। अरे माता जी, what I say, just write down in your notebook 2 + 0 + 2 + 6 is equal to what? बहुत ही सिंपल है, लिसन वेरी केयरफुली। कौन बताएगा? 2 + 0 + 2 + 6, हाँ बताओ सेठी जी। तो बहुत ही ध्यान से सुनो। 1, वेरी 1। गुड, एक्सेक्टली। तो सब लोग लिखो, जो यूनिवर्सल ईयर है वो होने वाला है 1। अब ये 1 क्या करेगा? यहां पर मैं आपको कुछ प्रेडिक्शन बताऊंगा जो आप आने वाले समय में देखोगे। 2026 विच इज 1 यूनिवर्सली, दैट मीन्स के सभी लोगों के अंदर का राजा जागेगा। और यहाँ पर राजा कौन है? हर एक देश का राजा कौन है? एक प्रधानमंत्री होता है, बड़ा प्रधान होता है। कौन होता है? PM साहब होते हैं। हर एक पर्सोना जो बड़े बड़े लेवल पे है, वो सब लोग जागृत होंगे। अब जब राजा जागेगा तो उसका खुद का एक विजन भी होगा, उसका एक खुद का पर्पस भी होगा, उसका ईगो भी होगा। हेलो, यस और नो? तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये साल स्पेशली हर एक देश के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जब जब लोगों का ईगो टकराता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। कौन से देश प्रगति करेंगे, क्या करेंगे, वो डिफरेंट है। हमारा भारत देश ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, अच्छा ही करेगा। बट यू हैव टू ऑब्जर्व दिस एंटायर विच इज नॉट एज गुड एज वी आर थिंकिंग। तो हमें क्या करना है, 2026 को हम बेटर कैसे बनाए? तो सबसे पहले, एक राजा क्या चाहता है, एक लीडर क्या चाहता है, उसको समझो, फिर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ हम कनेक्ट करते हैं। एक राजा क्या चाहता है कि भाई मेरा एक विजन है, एक गोल है, और उसके हिसाब से हमें काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह से आप लोग भी अपने घर के राजा हो। ये सुनो, आपका भी एक लाइफ है, आप लोगों को भी काफी सारे पर्पस है। यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग बियॉन्ड द पैरामीटर्स, जो काफी टाइम से आप लोगों के बैक ऑफ माइंड में है, करेक्ट? तो पहले आप उसको लिख दो कि दीज 3 आर माई टॉप प्रायोरिटी। 2026 में उसको कैसे अचीव करना है ना, वो आज हम पूरे आधे घंटे 1 घंटे में समझेंगे। तो आपका ये फर्स्ट क्लास हो या सीनियर स्टूडेंट हो या फिर 5 साल हो गया हो, आप सब लोग ध्यान से इस पूरी प्रोसेस को समझना। 3 आपके टॉप प्रायोरिटी आपने लिख दिए, फिर उसमें से कोई एक चुनो जो आपको लगता है कि भाई ये 3 में से अगर मुझे एक करना है, मुझे एक वरदान मिले, तो ये 3 में से ये ही मैं पिक करूंगा, वो आपको लेना है। और उसको आपको लिखना है 11 नवंबर मॉर्निंग 11 आवर्स 11 मिनट पे, और 9 नाइट को भी 11 बजे 11 मिनट पे। 11 तारीख आएगी ना अब, 11 तारीख को 11 11, दिस इज अगेन वेरी पावरफुल नंबर एट द सेम टाइम। ट्यूसडे के दिन, अपकमिंग ट्यूसडे। तो क्या करना है, सुबह 11 बजकर 11 मिनट पे और रात को 11 बज के 11 मिनट पे आपकी ये जो 3 विजन है,
थ्री पर्पज है, उसको आपको लिखना है, मैनिफेस्ट करना है, आंख बंद करके बैठना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल फॉर्मेशन में, ज्यादा ज्यादा लंबा लंबा पैराग्राफ मत करना, सिंपल, दिस इज व्हाट आई वांट, थैंक यू सो मच एनर्जी। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा बताए, कि सर मेरे लिए भी विजन है, मेरे प्रोफेशनल के लिए भी विजन है, मेरे बच्चे के लिए भी विजन है, परिवार के लिए भी विजन है, स्पेशली माताओं के साथ तो ऐसा ज्यादा होगा। तो आप यही टेक्निक से हम आप अपने परिवार को भी सिखा दो, आपने सीख लिया उसको भी सिखा दो, वो बिलीव करते ही नहीं करते डजेंट मैटर, उसको उस दिन वो परफॉर्म करना है, दैट्स इट। अगर आप कोई अच्छी पवित्र जगह पे जाके अपने मैनिफेस्टेशन करते हो, उससे बड़े और कुछ नहीं है। नदी, पहाड़, झरना, अगर ऐसी जगह पे जाके आप मैनिफेस्ट करते हो, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। आप सबको जस्ट मैं बता दूं, टीम 9 डेट 9 से लेके 12 छुट्टी पे है, हमारा दिवाली संडे से स्टार्ट हुआ है। तो वी आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम 9th नवंबर टू 12th नवंबर। ठीक है, 12th नवंबर के बाद मतलब 13 से रेगुलर क्लास जो भी सीनियर स्टूडेंट्स के हैं, वो रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात एक तय हो गई, दिस इज टू थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। 11th नवंबर, आज ही क्लास खत्म होने के बाद कैलेंडर को सेट कर दो, अलार्म रख दो, डोंट मिस दैट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको कहां पर बैठ के, फॉर एग्जाम्पल आप घर पे ही हो, तो कौन सी डायरेक्शन में बैठ के आपको ये लिखना चाहिए। तो परमात्मा ने हमें 9th नंबर दी है, 1 से लेके 9 नंबर, और ये 9 नंबर अलग अलग प्लानेट के साथ कनेक्टेड है। एक ही बार लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट लाइक 11 बार लिखो, 108 बार लिखो, ऐसे तो 108 बार लिखना चाहिए। बट आई नो यू पीपल आर वेरी मच बिजी, वेरी मच एंगेज विथ योर chaos थॉट्स, सो आई से यू जस्ट सिट एंड जस्ट विजुअलाइज दैट। आराम से 5 मिनट 10 मिनट बैठो और उसको विजुअलाइज करो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर लिखना है, अभी मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ कि लिखना है या फिर आपको उसको ध्यान करना है, दोनों में से कुछ भी करो। 1 से लेके 9 नंबर 9 प्लानेट के साथ कनेक्टेड है, प्लीज नोट डाउन। 1 नंबर सूर्य के साथ, 2 नंबर मून के साथ, 3 नंबर जुपिटर के साथ, 4 नंबर राहु के साथ, 5 नंबर मर्क्यूरी के साथ, 6 नंबर विनस के साथ, 7 नंबर केतु, द पावरफुल, जिन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन साथ आ रहा है ना, ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि 2 नंबर 11 क्या है, 2 आ रहा है, विच इज अगेन शेडो ऑफ द केतु। और केतु का इंट्यूशन, मुंड का इंट्यूशन विच इज वेरी गुड एंड वेरी पावरफुल एज वी ऑल नो। तो बहुत ही शांत रहो इस दिन पे, जस्ट डिटेच विथ योर ऑल जो बाहरी दुनिया, उससे डिटेच हो जाओ, एटलीस्ट फॉर 2-3 आवर्स, एंड जस्ट बी विथ योर सेल्फ। ठीक है, 8 नंबर है सैटर्न का, शनि का, और 9 नंबर है मार्स मंगल का। ये स्क्रीनशॉट पीडीएफ फाइल आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर दी जाएगी, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और जिन लोगों को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है, लेट मी शेयर द टेलीग्राम लिंक, आप सब लोग वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, ताकि मैं आपको वहां पर जो भी सॉफ्टवेयर और जो भी ये पीडीएफ फाइल है वहां पर आप ले सके। आई जस्ट सेंड द टेलीग्राम लिंक, यू कैन ज्वाइन देयर। अब 1 से लेके 9 नंबर प्लानेट, और हर एक प्लानेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ये आराम से सुनना, हाँ, बिकॉज आपको लगता है कि केवल न्यूमरोलॉजी सब कुछ करता है, नहीं। न्यूमरोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारा वास्तु कनेक्ट होता है। स्पंदना जी, आपके पीछे वो बच्चा ऊपर गिर ना जाए, हाँ, टेबल के ऊपर है तो। हाँ, सो हर एक नंबर प्लैनेट के साथ कनेक्ट है, और हर एक प्लैनेट पर्टिकुलर डायरेक्शन का स्वामी है, प्लीज नोट डाउन। ईच एंड एवरी प्लैनेट
हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पूछूं कि सन राइजेस फ्रॉम दी, हीरा जी बताइए, सन राइजेस फ्रॉम दी ईस्ट। ईस्ट, तो ईस्ट। पूर्व का स्वामी कौन हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य। सूर्य। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। तो इसी तरह जो बाकी के जो प्लानिट है उसको भी एक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन, आपका जो मूलांक और जो भाग्यांक है, उससे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी दो डायरेक्शन सबसे पावरफुल हो सकती है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी करना, नेम न्यूमरोलॉजी करना, आपकी सिग्नेचर को करना, विजिटिंग कार्ड करना, वो तो आप एक बार शेयर कर लोगे, उसके बाद आप फ्री हो गए। लेकिन जब प्रकृति के अंदर ऐसी कुछ पैटर्न्स बनती है, प्रकृति के अंदर जब कोई डोर ओपन होता है, तो उसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए, एंड यू शुड नॉट मिस दैट। उसको मिस नहीं करना चाहिए। अब मुझे बताओ, 2 नंबर चंद्रमा है ना? 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का है। चंद्रमा की डायरेक्शन कौन है, किसी को पता है? लिखो। चंद्रमा की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? वायव्य कोण। चलो, उससे पहले थोड़ा सा थियरी में आपका क्लियर करता हूं। डायरेक्शन कितनी है? देर आर टोटल हाउ मेनी डायरेक्शन? आप में से काफी सारे लोग वास्तु वाले भी बच्चे होगी। कैन यू प्लीज राइट इन चैट हाउ मेनी डायरेक्शन डू यू नो? 16 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन, 10 डायरेक्शन। हाँ, सभी लोगों का मिक्स प्रतिभाव है। तो जो लोग 16 डायरेक्शन बोल रहे हैं, वो 16 डायरेक्शन नहीं कहते हैं, उसको 16 डिग्री बोलते हैं। जब आप लोगों के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो वहां पर पंडित जी बोलते ही है कि चावल रखो और 10 दिशा उसको घुमाओ। यस और नो? तो दिशा कितनी है? आपकी दशा कहाँ से चेंज होगी? यही 10 दिशा से। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सबको पता है ना? उसके बाद ईशान, अग्निव्य, वायव्य और नैऋत्य, ये भी आपको पता है। तो 4 और 4 8 हो गई। तो बाकी की दो कौन सी? आकाश, अनंता एंड पाताल। ठीक है जी। आकाश और पाताल में हम कुछ ज्यादा रेमेडीज नहीं कर सकते, बट फिर भी वो डायरेक्शन है, वो हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ कनेक्ट है। राहु और केतु, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि जब राहु और केतु किसी के साथ बैठ जाए, तो वहां पर स्पेस एलिमेंट क्रिएट कर देता है। मार्स बैठता है वहां पर फायर को लाता है, मर्क्यूरी लाता है वहां पर ये लाता है, वो लाता है। तो ये बहुत ही डिटेल्स टॉपिक है, अभी हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजिकल आप क्या बेनिफिट ले सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपलेस्ट, यट वेरी पावरफुल विधा में से। ठीक है ना? क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, 1 साल कम से कम चाहिए, 3 साल कम से कम चाहिए। न्यूमरोलॉजी को ठीक करने के लिए आपको 2 से 3 महीना चाहिए, विच इज गुड टू गो। और ये बहुत ही मजे वाली विधा है, बहुत ही मजे आता है ना? तो अब मैं आप लोगों को हर एक डायरेक्शन के स्वामी के बारे में बताऊंगा। आप सब लोग उसको लिख देना, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको आपके घर के या फिर आपके रूम के कौन से डायरेक्शन में बैठना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर आप सब लोग देखिए, ये हमारी 10 दिशा है। ठीक है। 10 दिशा को अगर हम मोटा मोटी ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर नॉर्थ आ गया, नीचे साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। हम इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट को, विच इज अबाउट द ईशान कॉर्नर। इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा हीरा जी आपको टेलीग्राम में, तो डोंट वेरी। साउथ ईस्ट अग्निव्य कौन, साउथ वेस्ट नैऋत्य कौन, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कौन। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कहा कि जो सन है, सन विच इज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो यहां पर लिख दो सन। सब लोग ऐसे 3 बाय 3 के कॉलम बनाइए, और मैं आपको बहुत ही क्विकली ये समझाना चाहता हूँ। देखो, न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए अगर आप मुझे पूछोगे ना, तो मैक्सिमम, इनफैक्ट यू विल सरप्राइज, मैक्सिमम 20 से 30 घंटे। कितने? 20 से 30 घंटे। लेकिन जब ऐसे ग्रुप में सीखते हैं, तो यही 20 से 30 घंटे 100 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 20-25 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर मुझे आपको आंसर देना है, तो वो 20-25 मिनट का क्लास 2 घंटे का हो जाता है।
तो हमने क्या किया, एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा है जिन लोगों को आगे मास्टर न्यूमरोलॉजी करना है। और विद इन 10 to 15 आवर्स आप लोगों को सरप्राइज लगेगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, बट यस, 10-15 घंटे का वीडियो करने के बाद अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आया है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इम्पॉसिबल मतलब अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ोगे, 1 घंटा रोज का पढ़ लिया, तो विद इन 15 डेज यू कैन स्टार्ट योर ऑन मास्टर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्ट में यहां पर चंद्रमा को लिखेंगे, प्लीज नोट डाउन मून, यहां पर सन आ गया। चलो हम लाइन सारी लिखते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्या है, ईशान कौन, वहां पर जुपिटर आ गया, लिखो जुपिटर। आप सबको पता है ना कि नॉर्थ ईस्ट में हम पूजा रूम रखते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का द्वार है। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। साउथ ईस्ट अग्निवीय कौन, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, विनस है, वन ऑफ द हॉट प्लैनेट। सर विनस कैसे, अरे भाई ये देखो ये पृथ्वी है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर सन राइजेस हुआ, ठीक है, सुबह 6 बजे सन राइजेस हुआ। अब ईस्ट से लेके हमारा ट्रांजेक्शन क्या होता है, यहाँ पर वेस्ट में आता है, ठीक है। ये वेस्ट में आ गया, ये नॉर्थ है। और 12 बजे सन कहाँ पर होता है, साउथ में होता है कि नहीं होता है, ऊपर हमारे एग्जैक्ट 12 बजे सन कहाँ पर होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है, एकदम हॉट, एकदम गर्म। तो ऐसे समझो। तो लेट मी राइट वंस अगेन, जुपिटर, सन, विनस। साउथ की डायरेक्शन सब लोग डरते हैं ना, क्यों, बिकॉज वहां पर मार्स बैठा है। साउथ वेस्ट भी लोग डरते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर राहु बैठा है। वेस्ट सेट्रॉन, नॉर्थ वेस्ट मून, नॉर्थ में ही मर्क्यूरी। और जो ब्रह्म स्थान है, वो ब्रह्म स्थान में आप यहां से, ये जो ट्रिगर है ना दिस वन, ये सेंटर वाला, यहां पर केतु बैठा है। बट आप मोटा मोटी बीच में लिख दो केतु। मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में अभी डाल ही देता हूँ, ये कॉपी एंड टेलीग्राम में पेस्ट, बूम। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से वाओ क्लियर, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ। Wow, yes. वाओ क्लियर सर। क्लियर। वाह सर वाओ क्लियर। क्लियर। Wow. वंडरफुल। अब मैं आप लोगों में से किसी के साथ रैंडमली अनम्यूट करूंगा, ठीक है, आई विल अनम्यूट रैंडमली फ्यू पीपल। मैं उनका कैप्टन वाइस कैप्टन पूछूंगा, और उसको एक्सक्यूज मी, और उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है वो आपको बताऊंगा। सर व्हाट्सएप में डाल दो, व्हाट्सएप में इमेज नहीं जाएगी। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, मैं आप लोगों को फिर से लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं। डन। चलो अब मैं यहाँ पर, चलो जो लोग नए हैं इस परिवार में, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग हैंड रेस करो, नीचे जाओ, और रिएक्ट में हैंड रेस का ऑप्शन है, जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट टेल मी योर कैप्टन वाइस कैप्टन। पूजा मेहता, गिरीश पटेल, विरल जी, लिली जी, भरत कोहिल, राकेश जी, तमन्ना जी, बीना जी। अच्छा नेक्स्ट वीक जो भी एक्सक्लूसिव एस्ट्रो नंबर वालों वास्ते बच्चे हैं, प्लीज मेक श्योर करना, हमारा 2-3 मीटिंग रहेगी, तो आप लोगों की जो भी क्वेरी कंसर्न है, गेट रेडी विद दैट, है ना, 1-to-1 हमारा डिस्कशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सुनीता वर्मा जी। सुनीता वर्मा जी, व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। जिन लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन पता है वही हैंड रेज करना, ताकि कम्युनिकेशन इजी रहे। एंड मेक श्योर योर कैमरा शुड बी Where ऑन। will be sir? Where हाँ will जी, be sir? हाँ जी बोलिए। 7 or 1. 7 or 1. वाह, वेरी गुड, लिखो सब लोग 7 और 1। तो सुनीता जी, आपके लिए दो डायरेक्शन है, कौन सी दो डायरेक्शन है, 7 नंबर किसकी है, केतु की। 7 केतु की. वेरी गुड, और 1 नंबर किसका है, सूर्य का है। East. East.
हाँ, ईस्ट है, सूर्य का है। तो आपको आपके घर में या फिर रूम में कहाँ पर बैठना है? या तो आप ईस्ट डायरेक्शन में बैठो, या तो ब्रह्म स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट के ये सेंटर वाले डायरेक्शन में आपको बैठना चाहिए। ठीक है, आपका फेस कहाँ पर होना चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन में। जहां पर भी बैठते हो, आपका फेस कहाँ पर होना चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हलदर पटेल जी, प्लीज सबमिट योर सेल्फ। व्हाट इज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन? सर मेरा कैप्टन है 3 और वाइस कैप्टन है 6। बहुत ही बढ़िया, सब लोग लिखो। देखो, जब ये लाइव की स्टडी है, आप लोगों को जब मास्टर न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो आपको ड्यूरिंग क्लास में ही पता चल जाएगा कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट, वन टू वन कंसल्टेशन कैसे देनी है। तो सबको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना, और कैसे मैं आंसर देता हूँ आपको भी यहाँ पर मैं एडमिट करूंगा कि भाई आप बताओ कि उसके लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहेगी। तो उनका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 3 और 6, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर दीपा जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अनम्यूट करें दीपा जी। एंड दीपा जी, मुझे बताओ कि हलदर जी के लिए कौन सी दो डायरेक्शन बेस्ट है, जो भी आप पढ़े हो अभी, 3 और 6। या सर। यस, सो 3 और 6 नंबर की डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट एंड साउथ ईस्ट सर। 3 नंबर किसका प्लानिट है? 3 नंबर सैटर्न। सैटर्न। थ्री एंड नंबर साउथ ईस्ट। 3 नंबर जुपिटर का है। अच्छा वैसे सर, यस यस, वैसे जुपिटर का है, पर वो जो टेबल था, टेबल में है ना, वेस्ट साइड है उनकी, और सैटर्न उनका था ना। Dipaji, always listen very carefully. When you are in class, you just have to make sure you are 100% here. ठीक है? Because I respect your time. And if you will not utilize your time, you are somehow, disrespect with yourself only. तो मनीषा जी अनम्यूट करो। 3 और 6 की, पहले तो बताओ कि 3 और 6 जो है, उसके दो प्लैनेट कौन से हैं? गुरुजी, 3 के जो प्लेनेट हैं वो हैं जुपिटर। बहुत ही बढ़िया, और सब 6 लोग लिखो 3 नंबर और ऐसे करके जुपिटर लिखो। और 6 नंबर किसका है? ये है वीनस। बहुत ही बढ़िया। अब जुपिटर की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। और विनस की? साउथ ईस्ट। तो कौन सी दो डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इनके इ- लिए बेस्ट, मतलब फेस करके बैठना है इनको ईशान मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड अग्निव्य कोण में आपको बैठना है। ईशान कोण या तो अग्निव्य कोण में आपको बैठना है। हल्दर जी, इज इट क्लियर नाउ? जी। कितने बजे बैठोगे? 11 बजे। 11 बजकर 11 मिनट। 11 बज के 11 मिनट। सुबह या ग्यारह फिर तारीख को रात को, दोनों, कोई भी एक टाइम को छोड़ना मत, दोनों टाइम बैठते तो मजे ही मजे। जी। चलो, 2 3 और केस ले लेते हैं ताकि सबका एकदम क्लियर हो जाए। परेश जी अनम्यूट करो। व्हाट इज योर कैप्टन वाइस कैप्टन? 2 और 6। सब लोग लिखिए प्लीज, 2 और 6। और निशा जी के बाजू में उनकी जो बेटी बैठी है ना, वो उसका आंसर देगी। 2 और 6 बेटा, कौन से दो प्लैनेट है? 2 नंबर किसका है? मून। बहुत ही बढ़िया। और 6 नंबर किसका है? वीनस। अब मुझे बताओ कि मून की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। बहुत ही बढ़िया, नॉर्थ वेस्ट। और विनस की कौन सी है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। तो इनके लिए कौन सी दो डायरेक्शन बेस्ट हो गई? नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट को हम क्या कहेंगे? हिंदी में वायव्य कौन, क्या बोलेंगे? वायव्य। साउथ ईस्ट को क्या कहेंगे? अग्निव्य कौन। अच्छा, ठीक है, निव्य को। क्योंकि ये जो चार दिशा है ना साइड वाली, उसको बोलते हैं विदिशा। क्या बोलते हैं? विद विदिशा। विदिशा, विच इज मोर पावरफुल देन दिशा। ठीक है ना, वो वास्तु का पार्ट है। क्योंकि जब भी किसी की बंगलो, बिल्डिंग, इंडस्ट्री या फिर कुछ भी बनता है ना, तो वहां पर विदिशा को खनन करना होता है। आप दिशा को खनन नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी साइंस है।
है ना, आप करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बनाते हो, करोड़ रुपए का आपका बहुत ही सारी अच्छी प्रॉपर्टी हो, लेकिन आपने इनिशियली गलत कर दिया। आपने राहु की पूंछ पर या फिर पीठ पे या फिर मुंह पे खुद काम शुरू कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि वो प्रॉब्लम उस परिवार के ऊपर आ सकती है। तो हमेशा जब आप फाउंडेशन से कुछ बनाते हो, तो अच्छी तरीके से एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के साथ साथ उसको रखते हुए आपको काम करवाना चाहिए। इंटीरियर में आप लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, यस और नो? तो एक वास्तु कंसल्टेंट को 1-2 लाख रुपए दो दोगे, आपकी पूरी जिंदगी को वो प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके देगा। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस ऑल साइंस वेरी वेरी डीपली। डन। चलो एक और यहाँ पर केस लेते हैं, और उसका आंसर यहाँ पर सोनिया जी, मनीषा जी और सुभाष जी देंगे। तो आई लाइक टू रिक्वेस्ट प्रगति कुमार जी, अनम्यूट योर सेल्फ। जी सर, नमस्कार सर। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बताइए प्लीज। मेरा 6 और 1 है सर। अच्छे नंबर वाले बहुत है यहाँ पर, विनर्स तो भर भर के बैठे हैं यहाँ पर। चलो वेरी गुड। मनीषा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। चलो प्रगति जी को गाइड करो। सर इनके लिए ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होंगी, और आग मतलब ईस्ट डायरेक्शन और आग्नेय कोण जो है साउथ ईस्ट, ठीक है, वो समझ इनके में लिए आ गया अच्छा होगा। प्रगति जी, क्योंकि एक नंबर आपका जी ईस्ट में सर। है और विनस आपका साउथ जी। ईस्ट में। डन। जी अब सभी लोगों को समझ में आ गया, तो जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से वाओ क्लियर, ताकि हम आगे बढ़े। वाह सर। वाओ वाह क्लियर एवरीबॉडी, सर, जस्ट क्लियर रेज योर सर। थम्स अप, वाह जस्ट रेज सर, योर थम्स अप। वाओ वेरी गुरुजी। गुड। Wow. यस वाह। अब मजे की बात अब स्टार्ट होती है। ये तो आपने अपनी प्रोग्रामिंग कर दिया है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू जस्ट प्रोग्राम, कि भाई ये चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो गया, विच इज स्टोर इन योर माइंड। बट व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? क्या जो आपका यूनिवर्सल ईयर 1 जो है, वो आपको सपोर्ट करता है, आपको सही में पीछे से कमॉन मैं हूं ना, कमॉन गो 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 आई विल बी देयर, वो बोलेगा, या फिर वो आपके कंधे पे आके बैठ के आपका लोड बढ़ाएगा? यस और नो? ये बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम आपके पर्सनल ईयर के ऊपर फोकस ना करके, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप में से कितने लोगों का वाइस कैप्टन 8 नंबर है। जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों का वाइस कैप्टन 8 नंबर है? भाग्यांक, मूलांक एर भाग्यांक 8 नंबर कितना लोगों का है? जस्ट रेज योर हैंड, और यू कैन जस्ट टाइप मी। ठीक है जी। तो 8 नंबर शनि का है और 1 नंबर सूर्य का है। आपको ये पहले से ही इंडिकेटर मिल गया कि आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। आपको आपके पिताजी के साथ ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव मोड में नहीं आना है। आपको आपके बॉस के साथ ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव मोड में नहीं आना है, अदरवाइज या तो वो नहीं या तो आप नहीं, किसी एक का तो सर फूटेगा। सर फूटेगा मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर लोगे आप, क्योंकि शनि और सूर्य के बीच में थोड़ा सा ईगो का क्लैश है, थोड़ा सा इमोशनल का क्लैश है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको? ये कब से स्टार्ट होगा? February 10 और मार्च के बीच में से। तो हमें डरना नहीं है, हमें थोड़ा एक्टिव होना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चले कि आगे का जो रोड है वो रास्ता खराब है, तो आप डरते हो कि आप जस्ट गाड़ी को स्लो कर देते हो। व्हाट यू विल डू? ऐसा तो ही नहीं कि इंजन बंद करके आप पूरी जिंदगी वहां पर ही बैठोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। यू जस्ट मूव स्लोली 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 स्लो। इसी तरह से इस ईयर को आराम से अच्छी तरीके से निकलना है। मजे की बात यह है कि जिन जिन लोगों का वाइस कैप्टन 8 होगा, ये बेस्ट ईयर होगा उन लोगों के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। 8 नंबर है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है? गोल्ड है, गोल्ड। कैसे? अच्छा आप मुझे बताओ, जो सोना होता है, सोना असली है या नकली, वो कैसे पता चलता है? गर्म करके ही उसको गर्म करते हैं ना, गर्मी देते हैं हम। इसी तरह 8 नंबर क्या करता है? आपको तड़पाता है, आपको तपाता है, आपको अच्छी तरीके से मेहनत करवाएगा, और तभी जाके आपके अंदर जो सोना होगा वो बाहर आएगा। अब मुझे बताओ कि ये नंबर गलत है क्या? जो नंबर आपके भीतर जो एक गोल्ड छुपा है आपके भीतर, वो बाहर लाने वाला है।
तो देयर इज नथिंग इज अ बैड, नथिंग इज अ गुड इन एनी ओकल्ट साइंस। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द अलाइनमेंट। दो चीजों का ध्यान रखना है, मेहनत करने के पीछे नहीं हटना है, कीप कंटिन्यू, कीप मूविंग, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट। और दूसरी बात, आपसे जो भी सीनियर हो, पिता तुल्य हो, उन लोगों को रिस्पेक्ट करना है। जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग ये दो तीन चीज बातों का ध्यान रखेंगे, बल्ले बल्ले। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा एट्रीब्यूट्स आता है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो कुछ बताइए। देखो, ये क्लास को समझाने के लिए मैं 4 दिन भी ले सकता हूँ, गोल 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 घुमा 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 के बता के, है ना? जैसे हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, मैं एक ही चैप्टर समझाने के लिए आपके लिए 2-3 दिन ले सकता हूँ, और लास्ट में आपको मिलेगा वही 5 मिनट का कंटेंट। तो मैं आपको टू द पॉइंट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी केसेस स्टडी के ऊपर फोकस करो। अब सोने से पहले कम से कम आपके परिवार, आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट से जितने भी लोग हैं, 10 लोगों का डेट ऑफ बर्थ लेके बैठो और उसको जस्ट 1 to 1 डिस्कस करो कि यार यू नो व्हाट, ये साल थोड़ा आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब आगे सुनेंगे ना कि किसके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। बल्ले बल्ले 2026 में किसकी होगी, जानना है ना आप लोगों को? इफ कैप्टन इज एट देन व्हाट विल हैपन गुरुजी? देखो, कैप्टन है ना, वो आपका पर्सनल लाइफ है, प्लीज नोट डाउन। और जो वाइस कैप्टन है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते। पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है वो हस्बैंड वाइफ का होता है, उससे ज्यादा मैंने प्रॉब्लम अभी तक नहीं देखे। मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक बेटा आया कि भाई मुझे मुझे मेरे बाप से छुड़वाओ, या फिर बेटा आया, बाप आया कि भाई मुझे मेरे बेटे से छुड़ाओ। हस्बैंड और वाइफ आते हैं कभी कभी कि भाई हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। कभी सास नहीं आई, कभी बहू नहीं आई, कोई नहीं आया अब तक, ना के बराबर आया। तो अब हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर थोड़ी बवाल ना हो तो वो शादी शादी थोड़ी ना होगी। तो टॉम एंड जेरी का जो शो चलता है घर में, विच इज ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है ना? पर्सनल लाइफ को ठीक कैसे करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन। पर्सनल लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ को दो चीजों का ध्यान रखना है। एवरी सैटरडे या फिर एवरी फ्राइडे, वंस अ मंथ या फिर ट्वाइस अ मंथ, जब भी आपका दिल हो, जब भी आपका मन हो, दोनों को साथ में जाके डोनेशन कर देने के आना है। दोनों को साथ में जाके जो भी आपका मन हो डोनेशन करके आ जाओ। उसको वेफर चॉकलेट ऐसा मत खिलाना, कुछ अच्छा खिलाना, या तो फ्रूट्स हो या तो वेजिटेबल्स हो या फिर घर का खाना बनाया हुआ हो, कुछ ऐसा ले जाना। सोचा कि 5-5 रुपए वाले आप बिस्कुट ले गए और उसको खिला के आ गए, ऐसा मत करना। ठीक है? अगर सिंगल है तो सिंगल जाना है, दूसरे वाइफ के साथ या फिर दूसरे हस्बैंड के साथ नहीं जाना है। इफ यू आर सिंगल, वी हैव टू गो अलॉन। सर आपने तो कहा था हस्बैंड और वाइफ के साथ, तो मैं इस नो ठीक है, देन यू आर हैप्पी। इफ यू डू नॉट हैव अ पार्टनर देन यू आर हैप्पी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ? देखो, परमात्मा ने हमें बहुत ही प्यारा सा जीवन दिया है। हम लोगों के भीतर जो भोग विलास, मोह माया, अहंकार, वो सब है, वो हमारे द्वारा बनाए हुए ये सब वेरिएबल्स है। परमात्मा के द्वारा तो दो ही चीज थी, कौन सी? प्रेम और शांति, जो हम सभी लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बहुत सारे डिजाइन में उसको छिपा दिया है। अब सभी लोगों के घर पे टेबल होगा ना, कांच का टेबल होगा, लकड़ी का टेबल होगा, जहां पर आप खाना खाते हो, जहां पर आप गेस्ट को चाय देते हो। उस लकड़ी के या फिर कांच के टेबल को एक बार ऐसे फिंगर से यू करना, ठीक है ना? आपको कुछ ना कुछ डस्ट 100% मिलेगी, 100% डस्ट मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये डस्ट है, ऊपर से आई है, बाय डिफॉल्ट उस टेबल का नेचर नहीं है। जैसे आपने उसको साफ कर दिया, फिर से वो टेबल साफ हो गया। इसी प्रकार से आपने अपने जीवन में से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया निकालना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिक उसके भीतर जो शांति प्रेम है वो बाहर आ जाएगी। या सुनो, तो उसके लिए हमें सब शांति कैसे लाए, सब प्रेम कैसे बढ़ाए, उसकी कोई रेमेडीज ही नहीं है। ये जो उसके ऊपर आवरण आ गया है, डस्ट आया है, उसको जस्ट निकालना है, दैट्स इट। समझ में आएगा नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ गया तो बोलो हाँ आ गया। ऐसे करो, आ गया। सर ये तो मना करते हैं, नहीं, ये थोड़ा अलग दिमाग को अलाइन करने के लिए रखना है। डन है जी?
अब ध्यान से सुनना है, ये 2026 उन लोगों को तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए जिन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन एक है, दो है, चार है और सात है। जिन लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन 1 2 4 7 है, यू पीपल हैव अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, टू प्रूव योर सेल्फ दैट हु यू आर। कितने लोग हैं यहाँ पर जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन या तो 1 2 4 7 है? जस्ट से हे वो वाह। तो बाकी के सब लोगों को दो, यही तो तकलीफ है ना। हमें बाजू वाले की खुशी देखी खुशी नहीं हो रही, अरे रे मेरा नहीं आया सर। यू हैव टू बी हैप्पी। यहाँ पर कौन किससे अलग है? सबके लिए जब खुशी आएगी ना तो ऑटोमेटिक हम सब लोग थोड़ी 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 मिलके भी खुशी आपके दामन में डाल देंगे ना, तो हमसे ज्यादा आपकी खुशी हो जाएगी। तो ऑलवेज बी हैप्पी विथ अदर्स। किसी के लिए ईर्ष्या मत रखो बस। बाजू वाले के वहां पर कितनी बड़ी गाड़ी है या फिर कितने अच्छे होशियार बच्चे हैं उसके, वो फर्स्ट लाता है, मेरा बच्चा ना पास होता है, फेल होता है। अरे भाई उसको पास होने दो, उसको ही आपके बच्चे के वहां पर जॉब करनी है। ठीक है ना? तो जिन जिन लोगों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं ना, उनके माँ बाप अच्छे नहीं है। जिनके बच्चे शरारती है, मस्ती करते हैं, कुछ अलग स्किल करते हैं, देयर पेरेंट्स आर ग्रेट, नॉट ग्रेट। ओ माय गॉड, आई जस्ट से यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अपने बच्चों के पढ़ाई के पीछे मत पड़ना, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। वो होता है कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर के, हाँ मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, ये कर जाए। डोंट बोदर योर सेल्फ, लेट देम लिव देयर लाइफ। ठीक है जी? ऑलराइट, सो बाकी के नंबर का क्या होगा सर? आपने 5 नंबर के बारे में नहीं बताया, 6 नंबर के बारे में नहीं बताया, 9th नंबर के बारे में नहीं बताया। इन लोगों का क्या हाल होगा? इन लोगों के लिए भी ये जो पर्सनल ईयर होगा 2026, सॉरी यूनिवर्सल ईयर जो 2026 होगा, वो आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। ठीक है जी? चलो अब खुश हो जाओ। हाँ अब खुश हो गए। बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन है यहाँ पर? रिस्क कौन लेगा? 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला और 7 नंबर वाला। आप में से कितने लोग हैं एक्सक्लूसिव एस्ट्रो न्यूमरो वाले? जस्ट रेज योर हैंड। बस अंदर से जो रहस्य है वो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने दे दिया है। आप लोग इस वीडियो को और अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि और चीज वहां पर निकलेगी। डन? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कौन बताएगा व्हाट वी लर्न टुडे? वी लर्न 2 थिंग्स। कौन बताएगा? यू हैव टू मैनिफेस्ट। आप लोगों के आपके आने वाले साल को मैनिफेस्ट करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और 7 तारीख आज हो गई है, ऑलमोस्ट 4 5 दिन बाकी है 11th 11 में। तो अपने पूरे घर को बिठाओ ये अच्छी तरीके से, अच्छे भाव के साथ। सर अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, वो भी 11 11 बजे अपने मैनिफेस्ट को तो कर सकता है ना। भले आप डायरेक्शन नहीं ले पाते हो, बट एटलीस्ट आप मैनिफेस्ट तो करो। जो है उसमें खुश हो जाओ। डोनेट कहाँ करना है? जहां पर आपका मन हो, जहां पर आपका दिल चाहे, जिस रास्ते से आप रोज गुजरते हो, जहां पर आप देखते हो कि कुछ लोग वहां पर बैठे, कुछ अच्छे फकीर लोग हो गए, कुछ अनप्रिविलेज बच्चे हो गए, कुछ फैमिली वहां पर होगी, आपका मन हो उसको खाना खिला दो, कुछ कपड़े दे दो, कुछ टॉयस दे दो, जो भी आपका मन हो। ठीक है जी? हाँ ये अच्छा सवाल था। सर अगर हस्बैंड एब्रोड हो तो हम क्या करें? अकेले जाना है भाई, वीडियो कॉल कर देना कि हे चलो डोनेशन करते, तो वहां से ऐसे हाथ रख देगा। आपको तो मैं बताऊं कि अभी कैसी हालत हो गई है। मैं जहां पर गाय माता की सेवा करने जाता हूँ, कभी कभी इतने हाई इंटेलिजेंट, इतने वीवीआईपी लोग आते हैं ना, जिसके मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। कैसे? जैसे गाय माता की सेवा कर रहे, कोई गाड़ी में हॉर्न बजा रहे, पौ पौ। फिर वो वेंडर जो है घास लेके खड़ा रहता है, वो उनके गाड़ी में ऐसे घास का पूड़ा लेके जाता है। फिर वो ड्राइवर ऐसे टच किया, वो चला गया। ऐसे सेवा होती है। 2 मिनट टाइम नहीं है कि वो नीचे उतर के गाय माता को खिलाए, ऐसे टच कर दिया, खत्म। उसको बोले भी टच ही क्यों कर रहा है तू? उसको बोल दे कि तू वीडियो कॉल कर दे और खत्म। समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग योर पॉइंट? तो गाय माता के साथ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। गाय के ऊपर जो उसका जो हम्प होता है ना ऊपर वाला, उसमें केतु महाराज बैठे हैं।
और वो केतु के अंदर वो पावर है, वो कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर लाता है। और गाय माता के अंदर तो ऐसे ही कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता उनके अंदर बसावट है ना, वहां पर रहते हैं वहां पर। तो उनकी हिप को आपको अच्छी तरीके से सहलाना है, विच इज वॉट आपके अंदर विजडम आए। प्लीज नोट डाउन, केतु इज इक्वल टू विजडम, जुपिटर इज इक्वल टू नॉलेज, मर्क्यूरी इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, मून इज इक्वल टू योर माइंड, सन इज इक्वल टू योर अथॉरिटी। अरे सर धीरे धीरे बोलो, आप क्या कर रहे हैं, चिंता क्यों करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, यू ऑल विल गेट द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो आप यूट्यूब में डाल दो। हाँ हाँ, सबको डाल दो ना भाई, हाँ। कुछ लोग शायद नहीं आए होंगे आज, चालू दिन है तो। क्लियर हो गया? बस ये था हमारा क्लास आज। 1 घंटे में कितना सारा चीज पढ़ लिया, मजा आई सबको? जस्ट से यस और नो, जस्ट से यस और नो, अनम्यूट योरसेल्फ। यस Yes, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आज के दिन में, आज के दिन में सक्सेस क्या है बताओ, प्लीज नोट डाउन। आज के दिन में सक्सेस वो है जो स्पीडी जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर जो चीज आप 1 घंटे में सीख सकते हो, तो 1 घंटा और 10 मिनट नहीं होनी चाहिए, वो टाइम आप अपने केस स्टडी में निकालो। और टीम 9 का जो रिसर्च, हमारा पूरा एक रिसर्च टीम है, कोर टीम है, गैलेक्सी टीम है, वो सब लोग रिसर्च करते रहते, कुछ ना कुछ करते थे। वहां पर कुछ स्टूडेंट भी है जो हेल्प करते हैं, मतलब जिन लोगों को इंटरेस्ट है, ताकि हम इस समाज को, इस सोसाइटी को मैक्सिमम क्विकली दे सके। आई आई नो दैट लाइफ इज वेरी क्योस नाउ डेज, आपको बहुत कुछ अच्छा करना है, और ये सब हमारा नेचर है, गॉड ने हमारे अंदर वो इंस्टॉल करके ही भेजा है कि हम सबके कल्याण के बारे में सोचें। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कलयुग है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठा है, वो उसका असर करेगा, वो उसका जोर 100% लगाएगा। इसीलिए आप, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ऐसे ही ओकल्ट साइंस की विधा हो, या फिर यंत्र हो, मंत्र हो, वो सब लोग सीखते रहो। कलयुग में अगर आपको माया के सामने लड़ना है ना, तो वो माया आपको दिखाई नहीं देगी, आपको अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी और जगह पे एंगेज रखना पड़ेगा। यहाँ पर टीम 9 में कंपलसरी कुछ बच्चे हैं जो अभी तो बहुत ही, आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर दोज पीपल जो रेगुलर सनराइज और सनसेट पे अग्निहोत्रा करते हैं, गायत्री करते हैं, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हम करते हैं, और उसके वजह से लाइफ में, जीवन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं करते, समझते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट एंजॉयमेंट, इट्स अबाउट हाउ यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ कनेक्ट करना है। आपको एक बार पता चल गया कि आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट का कैप्टन, वाइस कैप्टन, 9 एंड 4 है। चलो लिखो सब लोग, मैं आपको एट्रीब्यूट्स लिखता हूँ, सब लोग लिखो, और फिर मैं आपको प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगा। 2 मिनट में आपको प्रिडिक्शन आ जाएगा। लिखो, 1 नंबर जो है वो ऑथोरिटिव है, इगोइस्टिक है, तो आपको जस्ट कीवर्ड लिखो, ऑथोरिटी, लीडरशिप, ईगो। 2 नंबर क्या है? सेंसिटिव है, जिसका भी कैप्टन वाइस कैप्टन 2 नंबर है, सेंसिटिव है, मूडी है, इमोशनल है, सिंपल लैंग्वेज में रोतलू है, रोतलू, छोटी छोटी बातों में गंगा जमुना निकल जाएगी, सीरियल देखते देखते भी आंखों में आंसू आ जाएगी, अगर कोई उसको हाय हेलो नहीं करेगा तो भी इमोशनल होगा, अरे उसने तो मुझे नहीं बोला, अरे बाप रे, बहुत बड़ा पाप कर दिया। कौन है यहाँ पर 2 नंबर वाले, कैन यू रेज योर हैंड? ये देखो, ये सब लोग, ये देखो। अच्छा, मजे की बात देखो सब लोग, 2 नंबर वाले से हाथ खड़े रखो, ये सबके चेहरे देखो, ऑलमोस्ट सभी लोगों का गोल है चंद्रमा की तरह शाइनिंग वाला। देखो सब लोगों के चेहरे, और इन लोगों के फेस में कहीं ना कहीं लगी होगी, वो भी 100% होगा, कहीं ना कहीं फेस पे कहीं ना कहीं दाग होगा, है क्या? यस। नहीं है तो लगेगी, इसकी भी चिंता मत करो। तो दिस इज ब्यूटीफुल साइंस, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। तो प्लानेट को कंट्रोल नहीं करना है, प्लानेट को बेनिफिट भी नहीं करना है, प्लानेट को समझना है। यहां पर लग सकती है, यहां पर लग सकती है, कुछ नहीं होगा,
तो आपकी जो आंखें के नीचे ना वो थोड़ा एक्सेसिव डार्क होगा, नॉर्मल डार्क नहीं होगा, एक्सेसिव डार्क होगा। तो आप बच गए। अगर नहीं है तो आपको कुछ लगेगी छोटी मोटी। सर ये तो कमाल है। अरे मैं थोड़ी ना कमाल हूँ, ये साइंस कमाल है, मैं तो जस्ट आपको कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। आई एम योर एआई टूल, नथिंग एल्स। डन। 3 नंबर क्या है? नॉलेज है। 3 नंबर है नॉलेज, प्लीज नोट डाउन। 3 नंबर इज नॉलेज। 3 नंबर इज ऑल्सो क्रिएटिव। 3 नंबर इज ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक थिंग को समझता है। नंबर 4 राहु। राहु क्या है? अटेंशन, फोकस। नंबर 4 राहु क्या है? अटेंशन, फोकस, डिसिप्लिन। हाँ, राहु के जैसा और कोई डिसिप्लिन नहीं है। कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये सब राहु के पार्ट है। 5 नंबर है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी विच इज समथिंग अबाउट हार्मोनी, बैलेंस योर लाइफ, कम्युनिकेशन, योर इंटेलिजेंस। लिखना, सब लोग लिखना, क्योंकि यही नोट्स आपको काम में आएगी जब मैं आपको होमवर्क दूंगा केस स्टडी बनाने के लिए, कि ये पर्सन के बारे में प्रिडिक्ट करो। नंबर 6 लग्जरी, रॉयल्टी, नॉट रॉयल्टी, रॉयल, लग्जरी, रॉयल, ब्यूटिफिकेशन, क्वालिटी, लव, नॉट लस्ट। हाँ, विनस इज नॉट लस्ट, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड विनस। बहुत ही पवित्र नंबर है ये। विनस के साथ जब राहु आ जाता है, विनस के साथ जब मार्स आ जाता है, विनस के साथ जब कोई और ऐसा कराता है, तब जाके वो लव लस्ट में क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज विनस इज अ प्योर लव, द ट्रू लव। 7 नंबर केतु, विजडम, रिसर्च, डिसअपॉइंटमेंट। 7 is a Ketu, your wisdom, your research, your disappointment, your confusion, your illusion. Rahu and Ketu both are illusion. They create illusion. One create the illusion outside and Ketu create inner side. राहु बोल के आपको इल्यूजन में डाल देगा, केतु सोच सोच के आपको इल्यूजन में डाल देगा। इसलिए मुझे केतु वाले बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उनके खुद की दुनिया अलग है। उनके साथ मजा आती है रिसर्च करने में, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मोती लेके आते हैं ना जिसको आप सोच भी नहीं सकते। राहु क्या करेगा? सब दुनिया की स्ट्रेटेजिक लाके आपके डम कर देगा कि ये लो, ये 500 डेटा है, ले लो जो लेना है, और वो एकदम एक्यूरेट देगा, उसमें कोई गैप नहीं होगा। मुझे वो लोग थोड़े कम पसंद है। कम पसंद है मतलब, भाई मैं उतना सारा नहीं पढ़ूंगा। ये तो आंख बंद करो और खत्म, हाँ भाई ये ले लो, खत्म, हो गया वहां पर काम खत्म। तो राहु का डॉक्यूमेंट काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कितने लोग 4 नंबर वाले हैं? कैन यू रेज योर हैंड? 4 नंबर वाले, ये लोगों के साथ अगर आप डॉक्यूमेंटेशन काम कराओगे ना, आपका इनका बिन भी नहीं होगा। एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन, स्टेटिस्टिक के लिए बेस्ट। उन लोगों को अगर मैं बताऊं कि भाई ये रिसर्च करके लाओ, तो हर एक जगह पे कौन सी चीजें लेके आएंगे। सो ये जो आप बता रहे हैं वो एकदम सच कैसे है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। 100%। 8 नंबर किसका है? सैटर्न, शनि का। शनि क्या बोल रहा है? एक बूढ़ा प्लानेट है, एक बुजुर्ग प्लानेट है, एक बहुत ही सीनियर प्लानेट है। विजडम भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, पेशेंस भी है, कमिटेड भी है, डिसिप्लिन है। वाह, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और उसके एक पाव में थोड़ी तकलीफ है, तो क्या है यहाँ पर आपके जीवन में वो हार्ड वर्क लाता है। चीजें थोड़ी देरी से आती है, डिले होगा, डिनाइड नहीं होगा, स्ट्रेस होगा, लेकिन सक्सेस भी होगा। कितने लोग 8 नंबर वाले यहाँ पर, जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 8 नंबर हो? आप लोगों के जीवन में जो सक्सेस आएगा ना, वो लंबी रहेगी। आएगी लेट लेकिन लंबी रहेगी। 4 नंबर वाले कितने हैं यहाँ पर? यूं आएगी यूं चली जाएगी, आई तो आई, गई तो गई। 9 नंबर, लास्ट, वन ऑफ माई फेवरेट नंबर।
वन ऑफ माई फेवरेट नंबर। हालांकि हर एक नंबर फेवरेट है, क्योंकि हमारा तो टीम 9 ही है। टीम 9। यस और नो। 9 नंबर क्यों मेरा फेवरेट है? क्योंकि ये नंबर को फिनिशर कहा गया है। एक्शन एंड फिनिशर। ये कभी भी आइडल नहीं रह सकता। अगर ये आइडल रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन में गया, तो वो खुद को ही डिस्टर्ब कर देगा, खुद को ही मार देगा। कौन है यहाँ पर 9 नंबर वाले? इन लोगों को कहो कि भाई चलो, हाँ चलो, ये खत्म करे, हाँ चलो खत्म करे, ये काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, चिंता क्यों मत करो। 9 नंबर वाले को काम दिया ना, मतलब आप आराम से सो जाओ, फिर वो कुछ भी करके काम फिनिश करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट 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 पावरफुल एंड रिलायबल नंबर। अगर आपको किसी नंबर पे विश्वास करना है तो 9 नंबर पे पहले करना चाहिए। 9 नंबर वाले देखो भी फूल जाते हैं, हाँ देखो सर मैं ऐसा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 9 नंबर की बात कर रहा हूँ। हाँ तो सर वही हुए ना, हाँ हाँ बिल्कुल आप ही हुए। आप अपने आप को ऐसे बोलो, वाह वाह शाबाश गब्बर। हाँ 9 नंबर गब्बर है। 9 नंबर के साथ कभी भी दुश्मनी मत करो। नोट डाउन करो ये पहले। अगर आपका स्पाउस स्पेशली वाइफ है, अगर आपकी वाइफ का 9 नंबर आ रहा है, कैप्टन वाइस कैप्टन, तो आपने बाहुबली देखा है ना? माहेश्मती देवी थी, ये वो माहेश्मती देवी है। मतलब उससे क्या पंगा नहीं लेने का। कौन है यहाँ पर 9 नंबर वाले? समझ गए ना? हाथ नहीं खड़े करें तो भी चलेगा, लेकिन आप थोड़ा अपने आप को भी कंट्रोल में रखो, है ना? ज्यादा तलवार नहीं निखा दीजिए। कोई भी 9 हो, 1 8 से 9 आए, 9 से आए, 27 से आए, किसी भी तरह से 9 आए, वो 9 9 है जो आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों का एक पर्सपेक्टिव फर्स्ट लेवल पे आप लोगों को बताना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन 5 और 1 आ गया। क्या आ गया? 5 और 1। लिखो सब लोग। किसी का कैप्टन वाइस कैप्टन 5 और 1 है। तो मुझे ये बताओ नरेंद्र जी, आप कैसे उसको प्रेडिक्ट करोगे? उसके बिहेवियर, उसके पर्सनालिटी के बारे में एक दो लाइन बोले तो कैसे बोलोगे? 5 और 1। जी, 5 नंबर वाले के लिए हम बोलेंगे कि उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा पर्सनल लेवल पे, इंटेलिजेंट भी होगा और लोगों से अच्छे से डील भी कर सकेगा अगर उसको जाना है। प्लस 1 नंबर उसके साथ जो है तो वो उसको अथॉरिटी दिलाएगा, लीडरशिप की क्वालिटी भी उसके अंदर लेकर आएगा और वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकेगा सबके सामने। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, समझ में आ गया। अब मान लो यही 5 और 1 के साथ 8 और 1 आ गया तो क्या करोगे नरेंद्र जी? 5 नंबर की क्वालिटी जो एट पर्सनैलिटी के साथ अगर एट आ एंड रही वन है, 8 and 1। 8 and 1। 8 नंबर जो है वो पर्सनालिटी में है तो वो बहुत ज्यादा सब्र वाला होगा और सबके लिए अच्छे से काम करेगा, लेकिन उसके लिए जो 1 नंबर के साथ जो है डेस्टिनी में, सॉरी, जो उसके भाग्यांक में जो है आपका 1 नंबर जो है वो उसे क्वालिटी तो देगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो उस चीज को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका डिले तो नहीं होगा। बहुत ही सिंपल वे में क्या कहेंगे कि जब भी कैप्टन और वाइस कैप्टन एंटी कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से चैलेंजिंग आते हैं। दैट्स इट, यही स्टेप। जैसे कि या तो उसके काम में डिले हो ड्यू टू 8 नंबर, या तो अपनी अथॉरिटी का ज्यादा यूज करके वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को खराब करेगा। जहां पर 5 था तो अपने इंटेलिजेंस को यूज करके, अपने कम्युनिकेशन को यूज करके वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके बेनिफिट लेता था। यहाँ पर क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। समझ में आ गया? बहुत ही क्लियर है, सभी लोगों को पता चल गया। अनम्यूट करो, बोलो महादेव की जय हो। जय। महादेव की जय महादेव हो की जय सर। हो। जय जय महादेव हो। एकदम से। महादेव की जय हो। हर हर महादेव। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्योंकि ये जो भी हम सीख रहे हैं ना वो उनकी ही कृपा है ना? हम सबके जो सदाशिव सर्व के जो गुरु है वो ही है। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज बताइए, रेज योर हैंड और वी कैन डिस्कस ऑन दैट। यू कैन रेज सर, प्लीज एक्सप्लेन
आगे माय नेटवर्क इज एम। सीमा जी डोंट वरी, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं पूरा तो एक्सप्लेन करूंगा तो कहीं ना कहीं 20-25 मिनट और लगेगा, बट डोंट वरी, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, है ना। सुभाष गांधी, स्पंदना जी, तृप्ता जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी आपने बताया ना अभी अभी मैनिफेस्टेशन कितना समय तक कर सकते हैं, कितना टाइम कब? तक, मीन्स हाँ, 11 मिनट, 11 मिनट 11 आप, एंड 11 को स्टार्ट करते हैं ना, ग्यारह कितना समय बजकर तक कर ग्यारह सकते हैं? मिनट पर 11 मिनट आपको कम से कम बैठना है। आई ऑलरेडी से ग्यारह 11 मिनट। बजकर ग्यारह मिनट पे 11 मिनट कम से कम आंख बंद करके बैठो। और एक क्वेश्चन सर, हाँ जी। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट होगा तो इनमें से एक ही डायरेक्शन चूज करना है तो कौन सा अच्छा है सर अगर इन दोनों में? पर्सनल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन, सब लोग लिखो। अगर आपका मैनिफेस्टेशन आपके पर्सनल लाइफ को लेके है तो जो आपका कैप्टन है वो डायरेक्शन पकड़ो, और अगर आपका मैनिफेस्टेशन आपके प्रोफेशनल को लेके है तो आप अपने वाइस कैप्टन को पकड़ के बैठो। बहुत ही अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूनम जी। सर आप इतना सारा दे देते हो फ्री क्लास में। जय श्री महाकाल सर। अरे भाई, क्या एंजॉय करो ना। हाँ जी बोलिए हेलो। पूनम जी। हाँ सर, 8 एंड 5 के बारे में पूछना था, कैसे पूछिए। चलेगा? अरे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया है। 8 और 5 इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आप रियल एस्टेट, माइनिंग, है ना, ये सब में आप आगे बढ़िए, वो बहुत ही बेनिफिट लेगा आपको। मॉर्निंग या फिर इवनिंग कोई भी एक, सुरेंद्र जी दोनों करके तो और बेस्ट है। सुभाष जी, देखो कोई भी नंबर गलत है ही नहीं हमारे वहां पर, तो आप कैसे भी कुंडली लेके आओगे, कैसा भी नंबर लेके आओगे, आपको सक्सेस होना ही होना है, बिकॉज वी कंसिडर वी आर सक्सेस पार्टनर। आप समझे? तो कोई गलत है ही नहीं, आपको क्या करना है वो लाइन ड्रॉ करके हम दे देंगे आपको, बस वहां पर चलते रहना है। मोनिका हाँ जी सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर नमस्ते। मैं हाँ आउट स्टेशन में हूँ अभी, होटल से बात कर रहा हूँ। तो बीच में चेक ओके। हाँ जी। मेरा मैं तो ज्वाइन हो गया हूँ न्यूमरोलॉजी मास्टर क्लास। ओके, आपसे बहुत बात नहीं हुई, रिपोर्ट में जो मिला है। ओके, तो मैं अभी आने के बाद बात करूंगा। अभी मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा मूल्यांक 8 है, मेरा मिसेस का मूल्यांक भी 8 है, एंड सन का मूल्यांक भी 8 है, बहुत ही बढ़िया। और मेरा वाइस कैप्टन 9 है, ठीक है। मिसेस का 7 है। ठीक है। या तो नहीं, मूल्यांक 8 होने से हमारा तीनों का है, तो मैं सन का तो नहीं करूँगी, मिसेस का थोड़े बहुत बहुत खटके वगैरह उठते हैं अगर, तो क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? और प्रिकॉशन जो आप बेस्ट है। बोले वो सही है, वो सही है। या प्रिकॉशन बहुत ही सिंपल है, ध्यान हाँ से जी। सुनना। अगर हाँ ये प्रिकॉ आपके लिए, सबके लिए ये प्रिकॉशन है ना। हाँ सर। आप जितने भी मेल यहाँ पर हो, और हाँ आप लोगों को सही में आपके जीवन में महालक्ष्मी चाहिए, मतलब आप पैसे को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से जी सको, लोगों को यूज करो, उसको महालक्ष्मी कहते हैं। तो हाँ दो चीजों का ध्यान रखना है सभी लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आपके घर में जो वाइफ के रूप में जो लक्ष्मी है, जो देवी है, उसकी कभी भी इंसल्ट नहीं करनी है। वो कितनी भी गलत हो, वो कितनी भी, मतलब आपके हिसाब से वो बुद्धू हो, आपके हिसाब से उसको नहीं आता, कुछ भी हो, उसकी इंसल्ट नहीं करनी है। सबसे पहले ये दीजिए। दूसरी चीज, आप जब घर के बाहर निकलो तो आप अपनी बीवी के चरण को देख के जाइए, उसकी अंगुश को देख के जाओ। उसको पाँव नहीं लगना है, इतना भी ज्यादा आपको वो नहीं करना है, जस्ट उसके अंगुश को देखते हुए चले जाओ। ऑब्जर्व नहीं करना कि भाई हाँ तेरा अंगूठा दिखा, ऐसा नहीं करना है, जस्ट देख के निकलो। इस पावर को आप जस्ट केवल 15 से 20 दिन करके देखो ना, 1 रुपये का तो खर्चा है ही नहीं। आप देखो आपके लोगों की रिलेशनशिप में, आप लोगों की ओवरऑल ओके प्रोफेशन में आप लोगों की कितनी वृद्धि होती है। ओके। और उससे एक और रेमेडीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, विच इज पार्ट ऑफ द एडवांस टेक्निक, बट मेरा मन है कि मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ जी। हस्बैंड और वाइफ को, बीच में कौन बोल रहा है, बीच में कोई मत बोलिए।
वाइफ को आप हस्बैंड हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड रखिए, खाते समय, डिस्कशन करते समय, जब वो आपके बेड में साथ सो जाए तो वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रहे। और वाइफ को क्या ध्यान रखना है, अपने हस्बैंड को राइट हैंड साइड में रखे। दैट्स इट, इतना करके देखो। ये क्या है, शिव और शक्ति का रूप है। वामग्नि स्त्री हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगी, और जो पुरुष तत्व है वो हमेशा राइट तत्व रहेगा। हमारे बॉडी के भी दो पार्ट है, एक में महादेव खुद है और एक में महादेवी खुद है। ठीक है जी। फिर देखो कितना अच्छा तरीके से आप लोगों का जीवन अधर्म मधुरम सब कुछ मधुरम मधुर हो जाएगा। बोलो मोनिका जी। हाँ जी सर। हाँ सर हाँ, जय महादेव जी की। हाँ जी। सर जैसे मैंने ये देखा कि मेरा जो कैप्टन है वो 8 है एंड वाइस कैप्टन इज माय 7। मैं अभी तो 2 ईयर से मेरी लाइफ तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मेरी डेस्टिनी टूवर्ड्स 7 के अकॉर्डिंग ही चल रही है। बहुत ही बढ़िया। एंड अगर मैं देखूँ 2006, कैप्टन इज 8। प्रोफेशनल लाइफ की तो सो है, बट एट प्रोफेशनल लाइफ जैसा अभी आपने मुझे बताया कि 2006 के अकॉर्डिंग वो मेरा अच्छा जाएगा, बिकॉज 1 4 7 के लिए बेस्ट बिल्कुल। है ना। जी सर। सर जितना मतलब अभी आपसे लर्न किया उससे जितना मैंने सीखा, तो अगर मैं प्रोफेशनल देखूँ तो 8 के लिए तो मेरा जो है ये, क्योंकि 1 and 8 की बनेगी नहीं, बट प्रोफेशनल लाइफ मेरा उस पे जाएगा। करेक्ट, हमें जस्ट थोड़ा ध्यान रखना है पर्सनल लाइफ में, नथिंग एल्स। जी सर। क्योंकि हाँ जी। प्रोफेशनल लाइफ में दोनों हाथ खोल के। हाँ सुभाष जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, आप म्यूट हो गए थे। हाँ, नेक्स्ट है सेल गुप्ता जी, डॉक्टर रचना जी। सर ये आपके कौन से मास्टर कोर्स की बात कर रहे हैं? न्यूमरोलॉजी का मास्टर कोर्स है विच इज अलोंग विद द वास्तु एंड मैनी थिंग, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा व्हाट यू कैन गेट इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। हाँ जी, डॉक्टर प्रणाम एडवोकेट गुरुजी। सेल गुप्ता, प्रणाम जी। गुरुजी सिर्फ एक चीज पूछनी थी कि जब हम जो डायरेक्शन में बैठने वाले हैं सी या हाँ, वीसी के हिसाब से, फेस कौन सी तरफ करना है? ईस्ट डायरेक्शन में। ऑलवेज फेसिंग द ईस्ट। हाँ जी, ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। ठीक है। और एक और चीज आपसे बतानी थी। हम अपनी एक नई फर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी ये 2026 के लिए वेट करें। मेरा सी वीसी कैप्टन वाइस कैप्टन इज 8 and 2, तो फर्स्ट के बाद करूं या अभी से कर लूं? मार्च, मार्च मार्च। हाँ ठीक है। क्योंकि डॉक्टर बाकी रचना। सब रेडी हो गया है, तो अभी तो बिना नाम के यूज कर रहे थे, तो अभी वही कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद नाम लॉन्च वगैरह करेंगे। फाइनल हो गया, मैं आपको भेज देती हूँ अलग से। हाँ जी, डॉक्टर रचना जी। गुड इवनिंग सर। सर एक केस स्टडी डिस्कस करनी थी, छुट्टी है संडे को तो कर सकते हैं सर? हाँ बोलो बोलो। आ, सर एक बच्ची है 11 महीने की, मेरी पेशेंट ही है एक्चुअली। हाँ आ, उसका कैप्टन है 8, वाइस कैप्टन है 1। ठीक है। और वो उसे फर्स्ट मंथ में ही सर्जरी हो गई थी उसकी। मुश्किल रहा है उसके लिए ये टाइम सारा, तो उसके नेम के लिए 8 और 1 है, तो हम उसका नेम 3 और 5 पे ले आए, 5 6 पे लाए। देखो ये जो नाम की वाइब्रेशन ना, अच्छा वो तो ठीक है, आप जो सीखे वो करो। लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा रोल लगता है। ठीक है ना। नेम न्यूमरोलॉजी क्या है, वो आपको ब्रांड बनाने के लिए है, विच इज नॉट गोइंग टू बी सपोर्ट दैट मच फॉर योर मेडिकल इश्यू और योर दिस ऑल थिंग। आप जब एक लेवल तब पे मैं उसका। पहुंचते हो, जब आप एक लेवल पे हम्म। पहुंचते हो, क्योंकि मैं आपको अननेसेसरी ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ 5 और 3 अच्छा ही, उसमें कोई गैप ही नहीं है, लेकिन उसको करने से उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा। है ना, क्योंकि वो अपने कुछ कार्मिक चीजों को लेके आई। अभी 1 महीने बच्चे को आप क्या नाम ठीक करोगे उसका? फिर भी करना नहीं चाहिए, सर, कर उसका दोगे। नाम दिया ही नहीं है, मतलब ठीक नहीं कर रहा है। हाँ हाँ उन्होंने तो नेम देने के लिए मुझे बोला है कि हाँ, वो बिल्कुल आप नेम करो, देंगे उसे। 5 नंबर पे लाओ, बहुत ही बढ़िया है, 5 नंबर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो सर फर्स्ट नेम फुल नेम दोनों 5 पे ले आए। हाँ जी, 5 और 3 दोनों का यूज करो, 5 विच इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और सर मैं उसका ना वो हमने देखा था, तो अपने इंटरेस्ट के लिए देख रही थी जेमोलॉजी के हिसाब से जो आपने बताया था। तो वो फर्स्ट राशि एरीज से मार्स आता है उसका लग्नेश। ठीक है। तो सर काल पुरुष में तो ऐसे ही होगा कि अगर पहली राशि
एक नंबर में है, तो 8वें हाउस में 8वीं राशि रहेगी, बिल्कुल। तो वो आउट हो गया। लग्न जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लग्न विच इज ऑलवेज सपोर्ट एवरी इंडिविजुअल। ठीक है। तो और लग्न कभी भी हार्म नहीं करता है। और मेष राशि विच इज अ मूल त्रिकोण राशि ऑफ मार्स विच इज पावरफुल देन स्कॉर्पियो। ओके। और सर जैसे उसका जो 5वीं राशि है, आई मीन जो 5th राशि के लिए है, तो उसका लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, सन। तो वहां पे भी दिक्कत आ गई एक तरह से। और डॉक्टर जो रचना जी, 9th हाउस रहेगा, अभी 9वीं राशि का। अभी उस बच्चे के कहाँ जन्म और वहां पढ़ रहे हो आप, है ना। आप सर सिंपल मैं तो उस बस पर। इंटरेस्ट के लिए अपने देख रही थी, वो बच्ची हर 2 महीने पे मेरे पास आते रहती है, तो हाँ हाँ। क्योंकि अच्छा। बच्चे को तो बेसिकली जन्म। मेरा वन ऑफ द आप रीजन यही है सिंपल सर कि मैं सिंपल देखो। वो चीजें। हाँ, अभी सिंपल देखो उसकी बाय बर्थ उसकी कौन सी महादशा चल रही है। उस महादशा के साथ वो प्लानेट कौन से हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। अगर 6 8 12 कनेक्टेड है तभी जाके ये इश्यू आ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर। ठीक है। जब हमारा एस्ट्रोलॉजी का क्लास आए ना, तो ये चार्ट डालना, हम उसके ऊपर लाइवली डिस्कस करेंगे सर इन वो तो दिसंबर एस्ट्रोलॉजी। में शुरू होगा मेजर क्लास, तो हाँ, 1 दिसंबर बोला है आपने। उससे पहले भी हमारा एक ऐसे 2 3 दिन का क्लास हम रखेंगे, वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। इति सेठी। गुरुजी, मेरा मूलांक 5 है, भाग्यांक 2 है, और मेरे नेम का टोटल 6 पे आता है, जो कि 2 से एंटी है। तो क्या मुझे नाम में अपना चेंज लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है आपका? मेरा कैप्टन 5 है और वाइस कैप्टन 2 है। तो आप अपने नाम को 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी पे ले जाइए। 6 विच इज नॉट दैट मच गुडफुल फॉर यू। 1 विच इज वेरी गुड फॉर यू। और अभी आने वाला साल भी 1 आने वाला है, तो वो ऑल आपके लिए मैनिफेस्ट और बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर सकता है। और लेकिन मेरे लोशो ग्रिड में ऑलरेडी 3 1s हैं, तो इज इट दैट इज ओके। ओके कि जितना भी चेंज हो जाए? दैट इज ओके। ओके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी 5 लाख की एफडी बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर आईसीआईसी बैंक में हो, तो आप फिर भी आप 1 लाख की एफडी एचडीएफसी में करोगे, आईसीआईसी में करोगे, तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो अच्छी बात है ना। गुड थिंग ऑलवेज गोइंग बी गुड। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोशो ग्रिड में नंबर बढ़ जाते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? उसकी ओके फ्रीक्वेंसी अलग गुरुजी। है। जैसे आपका नाम की फ्रीक्वेंसी पावर है वो अलग है, इसकी पावर अलग है। ऐसा नहीं होगा हम्म। कि हाँ ये नंबर भी अब लोग 100 में आ गया, अब उसकी पावर बढ़ गई। वो ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना। आप जो। और हाँ जी। हाँ जी, बताइए। मेरा मेरा मोबाइल नंबर का टोटल भी 6 पे आ रहा है, तो वो भी मैं चेंज कर लूं फिर? बिल्कुल चेंज करना है। बिल्कुल एंटी नंबर पे हमें ट्राई करना है कि वो कभी भी ना आए। अब जिन लोगों को आगे बढ़ना है, आई मीन स्पेशली हु वांट टू लर्न मास्टर न्यूमरोलॉजी, ये 2 से 3 महीने का ये प्रोग्राम है। एवरी संडे लाइव क्लास होते हैं। 10 बज के लेके मतलब 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे तक ऐसे हमारा चलता है। कभी कभी हर 2 महीने में आप लोगों की 3 डेज 5 डेज का चैलेंज भी होता है, 8 PM ऑनवर्ड्स। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि अलोंग विद देयर वर्क, आप जो भी काम करते हो उसके साथ साथ आपको कुछ और नया करना है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेकेंड इनकम स्टार्ट करना है। यू आर ऑलमोस्ट लाइक एग्जॉस्ट के भी कितना जॉब करेंगे, खुद का करना है। तो उसके साथ साथ आप अपने इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज डू मीनिंगफुल वर्क। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ऑलवेज डू मीनिंगफुल वर्क, ताकि आप लोग आपके लिए और अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ दे के जाओ, है ना। तो ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है विच इज स्पेशली फॉर दी कैरियर, मनी, बिजनेस, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है। हमारा भी एक मिशन है कि हर एक घर में हम न्यूमरोलॉजी को ले जाए। हमारी ऑफलाइन मीटअप होती है, जैसे पुणे, महाराष्ट्र में, दिल्ली, बेंगलुरु, ऐसे अलग अलग जगह पे, ऋषिकेश। इस तरह से टीम 9 में ऑलमोस्ट 25,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस कोर्स को किया है। एंड
कोर्स को किया नहीं है उन लोगों ने इस प्रोफेशनल को अपनाया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके जीवन में एक मोनोटोरस चीज जा रही है और उस मोनोटोरस चीज में से आप लोगों को बाहर आना है, खुद के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, एंड समथिंग विच इज यू वांट टू डू नॉट ओनली फॉर समवन, ये आपके खुद के लिए है ना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी, बॉस के लिए ही काम करेंगे, हमारे लिए हमारे परिवार के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जस्ट स्पेंड एटलीस्ट 20 to 30 hours एंड यू विल बिकम लाइक मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। इसके साथ साथ हमारे जो मीटिंग्स होती रहती है ऑफलाइन, you will get the master numerology ISO certificate, then definitely your life will be very easy because बहुत सारी क्लियरिटी आप लोगों की आएगी। तो एक कोर्स के अंदर क्या होगा एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, आने वाले समय में न्यूमरोलॉजी विच इज ऑलमोस्ट लाइक $22.8 billion मार्केट, और ये पर्सनल लेवल पे नहीं, बिजनेस लेवल पे भी बहुत सारी डिमांड है। तो we learned in details like what is numerology, how to create customized grid, उसके बाद 6 silver line कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर्स, किस प्रकार से हम उसको यूज करेंगे, देन कंपेटिबल नॉन कंपेटिबल 11 से लेके 9 नंबर की रिलेशनशिप क्या है, देन लकी डेज, लकी डेट, लकी कलर, लकी प्रोफेशनल, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम स्पेलिंग आफ्टर मैरिज, रिपीटेड नंबर कंपेटिबिलिटी, सिग्नेचर एंड इट्स इफेक्ट, पर्सनल ईयर कैसे देखेंगे, पर्सनल मंथ को कैसे देखेंगे, पर्सनल डे को कैसे देखेंगे, आपको अपनी खुद की ब्रांडिंग कैसे करनी है, पर्सनल विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है। प्रॉब्लम हमेशा रहेगी लेकिन उसकी रेमेडीज भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको प्रिडिक्शन करना भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। Along with this all thing, you will also get meditation training जो सुबह हमारे 5 बजे होता है। उसके साथ साथ यू विल गेट द डिजिटल ई बुक एंड रिकॉर्डिंग वीडियो ऐप ताकि आप अपने फ्री टाइम में देख सके। देन यू विल हैव अ कस्टमाइज वास्तु लेवल 1 लेवल 2 जो न्यूमरोलॉजी के साथ आपको हेल्प होगा। 1-to-1 प्रोफेशनल कंसल्टेशन ट्रेनिंग कैसे करनी वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। यू विल बी पार्ट ऑफ द VIP मेंबरशिप फॉर द लॉन्ग लाइफ। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा जहां पर आप नेम और मोबाइल को अच्छी तरीके से काम करोगे। देन टॉप 6 सीक्रेट सिस्टम जो आपको हाई पेड ओकल्टिस्ट कंसल्टेंट बनाने में हेल्प करेगी। ये सब को अगर हम डिटेल्स में देखते हैं, दैट हाउ दिस एंटायर कोर्स विल बी, total is like 72,000 rupees. Normally we offer like 25,999 rupees, but again you just have to pay only 19,999 rupees plus 18% GST, which is almost something you start your career, स्किल, सिस्टम, स्ट्रेटेजी और सक्सेस। देखो आप लोगों के अंदर स्किल है ना, तो आपको सिस्टम चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो सबसे पहले इसके ऊपर फोकस करना है। देन आई विल टीच यू विच सिस्टम यू हैव टू यूज, देन आई विल टीच यू व्हाट स्ट्रेटेजी यू रिक्वायर, एंड आफ्टर दैट सक्सेस विल बी लाइक इन ऑटोमेटेड मोड। ठीक है जी। उसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन रहेगी जहां पर आप ना केवल सीखोगे, लर्न करोगे, बट यू कैन ऑल्सो डू कंसल्टेंट। हमारे एस्ट्रोमॉम के अंदर काफी सारे लोग आते हैं और वो एक्सपर्ट को ढूंढते रहते हैं, तो आप वहां पर कंसल्टेशन भी कर पाओगे। These are our few experts who are doing wonderful. You can see the Dr. Lopa to Jyotsna ji, they are earning 50K to like 14 lakh rupees. Few expert has done like 25K in 15 days, 45K in just 30 days, 30K। और एवरी संडे ये हमारी क्लास होती है 10 AM to 11:30 AM, और कभी कभी 3 days 5 days का हमारा लाइव चैलेंज होता है विच इज 8 PM ऑनवर्ड्स। So TEAM9 is one of the organization who have more than 1,000 plus 4.9 Google star rating। अगर आपको भी लगता है कि यस यू वांट टू स्टार्ट योर ब्यूटीफुल जर्नी एज अ फर्स्ट इनकम और योर सेकंड इनकम, यू मोस्ट वेलकम। ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद यू कैन नॉट ज्वाइन द क्लास, डेफिनेटली ये लाइफ टाइम आप लोगों को एक्सेस रहेगा और आप लाइव क्लास आपकी जब मर्जी हो आप आ सकते हो, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन।
आप लोगों को कलर पीडीएफ फाइल मिलेगी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी, आप लोगों को लाइव एक्सेस मिलेगा, आप लोगों को एस्ट्रोमॉम का एक्सेस मिलेगा, जहां पर इन फ्यूचर में यू कैन यूज आवर प्लेटफॉर्म टू गेट द क्लाइंट एज वेल एज। सो आई हैव जस्ट सेंड द लिंक। जिन जिन लोगों को लगता है यू वांट टू become a part of this beautiful journey, you can just click, and this is completely professional training. Yes, so that's all from my end. आज जो भी हम सीखे हैं, आप सब लोग प्लीज अपने दिलो दिमाग में फिट रखना। डोंट मिस दिस 11th नवंबर, या बिकॉज वंस टाइम फ्लाई नो वन कैन गेट इट। बाकी तो जो आपका नाम मोबाइल है वो तो इट इज गोइंग टू बी वर्क, दैट इज फॉर श्योर। सर आपने, हाँ चलो, जिन लोगों को फर्स्ट टाइम है मैं आप लोगों को यूट्यूब का दे देता हूँ, फ्रॉम वेयर यू विल गेट दिस वीडियो। आई जस्ट सेंड द लिंक, आप लोग वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। डन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ टीम9 खुश रहो, मस्त रहो हमेशा, अपने परिवार को बहुत सारा प्यार करो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, जस्ट स्लोली ग्रेजुअली अपने आप के अंदर जो भी एफर्ट लगाना है लगाओ। डोंट गिव अप, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू कंपेयर योरसेल्फ with your yesterday, not with others. You just have to compare yourself with your yesterday. That's it। कि कल से आज मैंने कुछ अच्छा किया, बढ़िया किया, और जब जब मौका मिले नया पढ़ो, नया सीखो, नया इम्प्लीमेंट करो। Once again, thank you so much. Bye bye. Take care and stay blessed. महादेव की जय हो।